ब्रांड कथा बाई हारितृषि पुरोहित। एक ब्रांड एम्बेसडर क्या कर सकता है? विज्ञापन के दो सिद्धांत हैं। एक है अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। दूसरा, जब कहने के लिए कुछ न हो तो दिखावे का प्रयोग करें। ब्रांड एम्बेसडर को क्या करना चाहिए? भारत में फिल्मी सितारों और फिटनेस पर जोर देने वाले खिलाड़ियों को एसी की ठंडी हवा का आनंद लेते या कोला पीते हुए दिखाना आम बात है। कभी-कभी बिल्कुल अलग दुनिया का एक ब्रांड और एक लकड़ी के चेहरे वाला खिलाड़ी किसी ब्रांड के साथ जुड़ जाता है, जिससे ब्रांड का मूल्य बढ़ने के बजाय कम हो जाता है। और फिर भी हर ब्रांड को एक ब्रांड एम्बेसडर की आवश्यकता होती है। तो आज देखते हैं कि सही ब्रांड एम्बेसडर क्या कर सकता है। किस लिए ब्रांड एम्बेसडर? विज्ञापन के दो सिद्धांत हैं। एक अपने उत्पाद के बारे में बताना और दूसरा जब कहने को कुछ न हो तो दिखावे का प्रयोग करना। एक आदर्श उदाहरण कोला ड्रिंक, पेप्सी या कोका कोला या कोई भी कोला है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, तो हर बार नया क्यों कहें? मेगा स्टार के बारे में कुछ नाटक करो। लग्जरी शॉप कैटेगरी में लक्ष्य साबू साल दर साल टॉप हीरोइनों के साथ नंबर 1 रही है। गोरी त्वचा और लोकप्रिय चेहरा ब्रांड को आगे रखता है। ब्रांड स्वयं लोकप्रिय है, लेकिन अधिक ग्राहक पाने के लिए एक प्रसिद्ध चेहरे को लेकर बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए यह रणनीति अपनाई जाती है। ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? किसी ब्रांड से जुड़े जाने माने चेहरे को ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। मामला इतना सीधा नहीं है। करोड़ों में खेलने वाले सितारे एक दिन की शूटिंग में अपनी छवि का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इसलिए वे 2 से 3 दिनों की मांग और उन्हें कितना मीडिया कवरेज मिलता है, उसके आधार पर हाँ या ना कहेंगे। कोई सितारा आपके ब्रांड के लिए केवल 1 या 2 घंटे ही शूटिंग कर सकता है, लेकिन लोकप्रिय होने के कारण उसे लंबे समय तक याद रखा जाता है। इसलिए एक दिवसीय शूट के बजाय वे किसी कार्यक्रम में भाग लेने या उद्घाटन समारोह में भाग लेने जैसे एकल प्रस्ताव दे रहे हैं। इसलिए कंपनी 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रणनीति भी बनाती है। कोई सितारा जितना महंगा होता है, ब्रांड उसे उतना ही अधिक वहन कर सकता है। यह ब्रांड की क्षमता को दर्शाता है और उसकी इक्विटी को बढ़ाता है। इसके अलावा वे किसी परिचित चेहरे की मदद से कंपनी के नेटवर्क में डीलरों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं को भी सामान बेचते हैं। एक ब्रांड एम्बेसडर कैसा होना चाहिए? आम तौर पर उत्पाद श्रेणी की छवि बनाने के तरीके के आधार पर चेहरा चुनना बहुत उपयोगी होता है। वर्जिन अटलांटिक के मालिक रिचर्ड ब्रैंसन को सैमसोनाइट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मार्केटिंग में नई जमीन तोड़ने में नाइकी पर ध्यान देना होगा। नाइकी ने माइकल जॉर्डन को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया, लेकिन एक अलग डिजाइन और बिक्री रिकॉर्ड के साथ एक जूता बनाया। साथ ही नाइकी की बाजार हिस्सेदारी रातों रात बढ़ गई। MDH के ब्रांड एम्बेसडर दादा स्वयं संस्थापक थे और ट्रिवागो के संस्थापक भी ब्रांड एम्बेसडर थे और क्रिएटिव में अंतर के अलग-अलग परिणाम मिले। ब्रांड एम्बेसडर कैसा नहीं होना चाहिए? कभी-कभी 1-2 फिल्मों या किसी खेल आयोजन से सेलिब्रिटी बन जाने वाली शख्सियत रातों रात मिली प्रसिद्धि को पचा नहीं पाती और बिना सोचे समझे किए गए कार्यों या बयानों से विवाद पैदा कर देती है। छपरी जैसी बेहद लोकप्रिय शख्सियत का इस्तेमाल फैशन के लिए किया जा सकता है, लेकिन कॉलेज या बैंड जैसी समझदार श्रेणी में विश्वसनीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नहीं। क्या ख्याल है कि एक नए व्यक्ति और लंबी रेस के घोड़े को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? यदि आपका ब्रांड नया है, तो ऐसा चेहरा चुने जो वर्षों तक चला हो और वर्षों तक उसकी छवि आपके ब्रांड को निखारेगी। ट्रेंड में बने रहने के लिए विवाद या अजीब व्यवहार से मानहानि हो सकती है। भारत में सबसे लोकप्रिय ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फिलहाल सबसे बड़ा नाम बिग बी का है, जो एक अनुमान के मुताबिक कुल 85 कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद शाहरुख खान, विराट कोहली, धोनी आदि फिल्म
और क्रिकेट स्टार की लोकप्रियता फिल्म स्टार से ज्यादा कमाई करती है, क्योंकि करियर लंबा होता है। एक खराब टूर्नामेंट और कभी-कभी एक क्रिकेट स्टार का खराब शॉट भी करियर ग्राफ और ब्रांड वैल्यू को नीचे गिरा सकता है। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें ब्रांड कथा।